हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्रा वीज़ा से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको जस्टिफाई भी करूंगा एग्जाम्पल्स देके। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को बिलीव होगा कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक वैलिड ऑथेंटिकेट डिटेल है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या र्यूमर्स चल रहा था। पहला उस चीज़ के बारे में जो आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि वैलिडिटी और स्टे पीरियड होता क्या है। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? कुछ दिन से ये एक र्यूमर चल रहा था कि जो वीज़ा का वैलिडिटी है वहीं से वीज़ा का स्टे पीरियड भी शुरू होगा। मतलब आपका वीज़ा अगर आज इशू हुआ है और आप 10 दिन बाद ट्रैवल करते हैं तो आप उस वीज़ा पे सिर्फ 80 डेज़ ही रुक पाएंगे। आपको पता है कि उम्रा वीज़ा का वैलिडिटी 90 डेज़ रहता है और स्टे पीरियड भी 90 डेज़ रहता है। लेकिन ये र्यूमर्स पता नहीं क्यों, कैसे, कहाँ से आया कि जो वैलिडिटी है उसी समय से स्टे पीरियड शुरू होगा। हालांकि जो फैक्ट है वो ये कि जो वीज़ा होता है उसका एक वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी मतलब उस दौरान आपको उस वीज़ा को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल मतलब आपको उस वीज़ा पे सऊदी आना है और जिस दिन से आप आ जाएंगे विद इन वीज़ा वैलिडिटी उस दिन से आपका स्टे पीरियड शुरू होता है। स्टे पीरियड होता है 90 दिन। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको कुछ वीज़ा दिखाऊंगा, मुकीम का डेटा दिखाऊंगा ताकि ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। और दूसरा एक और सवाल आप लोगों का था कि कब से उम्रा वीज़ा में लोग आ सकते हैं। आना शुरू हो गया है क्योंकि जब मैं मुकीम में अराइवल स्टेटस चेक कर रहा था तो जिनका मैंने चेक करा वो ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक वीज़ा दिखाऊंगा। ये एक वीज़ा है जो 25 ऑफ जून, इसी महीने, आज 30 तारीख है, 25 ऑफ जून को इशू हुआ। ओके, 25 को अगर वो इशू हुआ तो उस दिन से, जैसा र्यूमर चल रहा था कि 25 को अगर इशू हुआ तो 25 से ही स्टे पीरियड भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब अगर जो आदमी 27 ऑफ जून को ट्रैवल करेगा तो वो बस 3 दिन, 90 दिन से 3 दिन आप घटा दीजिए, मतलब 87 डेज ही रह पाएगा, ये मतलब होना चाहिए। लेकिन जब आप इनका अराइवल डिटेल्स चेक करेंगे मुकीम में तो यहाँ पे आपको देखिए उनका वीज़ा जो है इशुएंस कितना तारीख दिखा रहा है, 25 तारीख, 25 ऑफ जून, इसी महीने का। बाकी सारे डिटेल्स हैं। मुकीम में एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है कि आप सबका जो स्टे पीरियड है, कब वो इंटर करे, कितना दिन बचा हुआ है उनका स्टे पीरियड में, वो सारी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। उसके बारे में अलग किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे बस मैं आपको ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जो वैलिडिटी है उसका अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। स्टे पीरियड का अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और अपना एक एंडिंग पॉइंट होता है। वो जो वीज़ा मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले वो था 25 ऑफ जून को इशू हुआ था। ओके, और जो वही एप्लीकेंट 27 ऑफ जून को ट्रैवल करा था, ये उनका टिकट है। ओके, इसमें डेट जस्टिफाई हो गया कि किस दिन वो ट्रैवल करें। नाउ अगर आप उनका अराइवल हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंट डेज यूज फ्री। मतलब 27 को अगर वो इशू हुआ है, आज 30 तारीख है, तो 3 दिन हो चुका है ऑलरेडी। वीज़ा रिमेनिंग ड्यूरेशन लिखा हुआ है 87 डेज। ओके, अगर से स्टे पीरियड वीज़ा इशुएंस डेट से अगर काउंट करता हो तो यहाँ पे दिखना चाहिए था 85 और रेसिडेंट डे यूज 5 दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो इससे ये क्लैरिफाई हो जाता है और जस्टिफाई हो जाता है कि वीज़ा वैलिडिटी मतलब 90 डेज़ का, जिस दिन से वो इशू होता है उस दिन से शुरू होता है और 90 डेज़ में जाके ख़त्म हो जाता है। उन दौरान उस वीज़ा को आपको इस्तेमाल करना है और जिस दिन से आप इंटर करते हैं विद इन वीज़ा वैलिडिटी उस दिन से आपका स्टे पीरियड शुरू होता है। ओके, तो ये क्लैरिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया। अब मैं इसको आपको एक और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे मैंने 2-3 वीज़ाज को चेक करा है, एक बस आपके लिए सैंपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम चेक करेंगे तो मैंने ये आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया है, जिसमें आप देखिए ऊपर लिखा है वीज़ा इशू डेट।
कोई सा भी एक डेट जिसमें वीज़ा इशू हुआ होगा, ओके, उससे आप 90 दिन काउंट कर लीजिए। एक और लाइन मैंने बनाया, उस 90 दिन के अंदर में ही आप ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए आप उनके बीच में कोई एक डेट में ट्रेवल करें, वहाँ से आपका स्टे पीरियड शुरू होगा और वो जाके ख़त्म होगा 90 दिन, इरेस्पेक्टिव आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि भाई स्टे पीरियड और जो वैलिडिटी है ये दोनों अलग अलग है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, दोनों का एंडिंग पॉइंट अलग है। अब जब मैंने ये चेक कर लिया है कि ऑलरेडी जो उम्रा वीज़ा में लोग आ रहे हैं और मुकीम में अराइवल डाटा है, तो इससे ये भी क्लैरिफाई हो जाता है कि लोग आ रहे हैं। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अजीब बातें कर रहे थे कि ये नया कोई गाइडलाइन आया है, लेकिन जब मैं डीपली इसको रिसर्च करा तो मुझे ये पता चला है कि लोगों को इसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई वैलिडिटी क्या होता है और कब से शुरू होता है, स्टे पीरियड क्या होता है, कब से शुरू होता है, क्या कब ख़त्म होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके डाउट्स हैं, आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, कमेंट में लिखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।